हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वेल नॉलेज स्ट्रीम। फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले 3 लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी और डिफरेंट साइंसेस के बीच में रिलेशन को देखा। सेकंड लेक्चर में हमने ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा ज्योग्राफी में, और थर्ड लेक्चर में रोमन्स के बारे में पढ़ा। आज हम अरब ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे। Friends, these are the precise notes specially prepared for the examination point of view, जो कि एग्जामिनेशन की एक डिमांड होती है। अदर सोर्सेज में आपको मटेरियल मिल जाएगा बहुत ही लेंदी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सुटेबल नहीं होगा जितना ये हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए। और उससे पहले हमारे नॉलेज स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर। अरब ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी और स्पेशली इन ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज इट वाज द अरब्स दैट स्टार्ट्स अ न्यू थिंग्स इन द ज्योग्राफी। अरब ज्योग्राफर ने एक नई चीज़ों की खोज की और ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट को एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचाया। अरब ज्योग्राफर जो कि मेडिवल पीरियड से संबंध रखते हैं had very much valuable contribution as compared to their western counterpart. They are remembered for their concept, paradigm and theories which are still have a vital importance even in present time. जो अरब ज्योग्राफर थे उनका कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न ज्योग्राफर से भी ज़्यादा माना जाता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट, पैराडिम, थ्योरीज पे मेजर कंसर्न किया, जो कि आज भी एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है। अरब ज्योग्राफर के साथ साथ जो इस्लाम है उसका स्प्रेड हुआ, उसने भी ज्योग्राफी को स्प्रेड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्लाम जो कि बिटवीन 7 to 14th सेंचुरी ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड आइदर फॉर रिलीजियस पर्पस और इकोनॉमिक रीजन्स एडेड टू दिस कंट्रीब्यूशन, जैसा हमने डिस्कस किया। देयर इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफर्स थे उनका इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी अ प्रोडक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल सराउंडिंग, दो इट वाज प्योरली थियोलॉजिकल इन पर्सपेक्टिव। जो उनका इंटरेस्ट इवोल्व हुआ ज्योग्राफी के प्रति, वो बेसिकली उस मेजर कंट्रीब्यूशन उनका ज्योग्राफिकल सराउंडिंग था, बट ये कह सकते हैं थियोलॉजिकल इन पर्सपेक्टिव था। मेजर कंट्रीब्यूशन जो अरब ज्योग्राफर का माना जाता है, किस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी में माना जाता है? मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, फिजिकल एंड रीजनल जियोग्राफी। ये एरिया हैं जिनमें अरब ज्योग्राफर के कंट्रीब्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नोटवर्दी इंटरप्रिटेशन के बारे में जान लेते हैं। नोटवर्दी इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ ग्रीक एंड अदर ओरिएंटल सिविलाइजेशन। बेसिकली उनका सोर्स क्या था इंफॉर्मेशन का? तो जो ग्रीक्स ने वर्क किया था, ग्रीक का कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी के प्रति, और उनका ओरिएंटल सिविलाइजेशन जो थी, उनका बेसिकली उनकी स्टडी की वजह से उनका बेसिकली एक सोर्सेस था ज्योग्राफी के प्रति अलाइन होने का। दे आर्ग्यूड दैट डिफरेंट फिनोमेना अकरिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, geomorphology and cartography. Most of the Arab geographer like al-Maqdisi Maqdisi who followed the scientific method while compiling his work। जो अल-मकदीसी एक अरब ज्योग्राफर थे, उन्होंने जो अपना वर्क किया उसको कंपाइलेशन में साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया। और वहीं अल इदरीसी की हम बात कर लेते हैं,
जो 1100 से 1166 ईस्वी के मध्य थे, ट्रेवल्ड इन साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। जो अरब जोग्राफर थे उनका 3 मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे? 3 मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन: रिलेवेंट अवेलेबल लिटरेचर, RELEVANT रिलेवेंट अवेलेबल लिटरेचर, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने ट्रैवल किया एक रीजन से दूसरे रीजन के, उससे इंफॉर्मेशन गैदर्स फ्रॉम द रिलायबल पर्सन, और लोग जो ट्रैवल करते थे उनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे। और ये बेसिस था, 3 बेसिस थे जो जोग्राफ़र अरब जोग्राफ़र थे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। उनका रिसोर्सेज कहाँ से उन्होंने अवेलेबल था उनके पास। अरब ट्रेवलर्स कौन कौन थे उसके बारे में जान लेते हैं। अल इदरीसी, जैसा हमने पढ़ा था कि अल इदरीसी ट्रेवल टू वेस्टर्न ईस्टर्न और पार्ट ऑफ यूरोप। अल हॉकल, HAWQAL, ही ट्रेवल टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। अल बारूनी, जिसके बारे में हम जानते हैं हिस्टोरिकल थे और वो ट्रेवल टू इंडिया। इब्न बतूता, along with the entire Muslim world, he traveled to India, China and Africa। जो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी आए थे, आगे पढ़ेंगे, और वो यहाँ के काजी दिल्ली के नियुक्त हुए थे। तो ही ट्रेवल्ड एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड अलॉन्ग विद इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। हाईली स्पेशलाइज वर्क ऑफ अरब जोग्राफर के बारे में जान लेते हैं। अरब जोग्राफर जो थे उनके हाईली स्पेशलाइज वर्क क्या क्या थे? अल दीनावारी, जो कि उनका वर्क था क्लाइमेटोलॉजी में, और अल असमाई, ASMAI, उनका वर्क था प्लांट जियोग्राफी में। अलॉन्ग विद देयर ऑन इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन, अलॉन्ग विद देयर ऑन इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन, अरब जोग्राफर फोकस्ड ऑन correcting the wrong concept passed down by the previous civilization researchers और philosophers। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए। एक तो खुद कंट्रीब्यूट किया ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, और दूसरा जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट थे जो पिछले सिविलाइजेशन से चले आ रहे थे, जो रिसर्चर्स ने रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिए, फिलोसफर ने रॉन्ग कॉन्सेप्ट, उसको भी करेक्ट करने का काम इन्होंने किया। Most wonderful advancement in the field of astronomy and mathematical geography। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन जिसके अरब जोग्राफर इज नोन इज द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल जियोग्राफी। दे इन्वेस्टिगेटेड न्यू ब्रांच ऑफ जियोग्राफी लाइक अर्बन जियोग्राफी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जियोग्राफी। नई ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की खोज की, इन्वेस्टिगेट किया, लाइक रिलीजियस ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी और लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी। देयर वर्क इज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एज प्योरली मिडिल एज क्रिश्चियन वर्ड। उनके वर्क को हाईली रिकॉग्नाइज किया गया कब? ड्यूरिंग मिडिल एज क्रिश्चियन वर्ल्ड, when world was undergoing one of the darkest period and where no new substantial advancement was made। जो अरब जोग्राफर का कंट्रीब्यूशन, उनका वर्क एक उस टाइम पर आया जब एक ड्यूरिंग द मिडिल एज ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड, जब वहाँ पर ना कोई रिसर्च हो रहा था, ना कोई थ्योराइजेशन हो रहा था, और उसको डार्केस्ट पीरियड कहा जाता था। तो उस टाइम पे अरब जोग्राफर का कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफी और साइंस में आया, जिस वजह से अरब जोग्राफर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सिलेबस के हिसाब से भी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। अब हम अरब जोग्राफर्स के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले अल BALKH, अल बल्खी। ही कलेक्टेड क्लाइमेट डाटा from the accounts of various Arab travelers।
उन्होंने जो भी अरब ट्रेवल्स थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे उनसे क्लाइमेट डाटा एकत्रित किया और प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट एटलस। उन्होंने अल-बाल्की ने जो क्लाइमेट डाटा इकट्ठे किया उसके बेसिस पे उन्होंने एक वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट एटलस का निर्माण किया और बेस्ड ऑन द डाटा ही एंटाइटल्ड हिज वर्क एज किताब KITAB अल अशकल, जो कि 1921 में पब्लिश हुई। ये उनकी बुक है और इस तरीके से हम जान सकते हैं उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये अल बाल्की थे। सेकेंड देख लेते हैं अल मसूदी। अल मसूदी जियोग्राफर, हिस्टोरियन, वर्ल्ड ट्रैवलर एंड प्रोलिफिक राइटर कहा जाते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड मेहराज अल दुहाब MEHRAJ ALDUHAB, किताब अल अस्वात और किताब अखबार और जबान, ये इनके प्रमुख वर्क थे। ही डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड और सेल्ड थ्रू। वो जहाँ जहाँ पर विजिट किया उन्होंने जौन जौन से एरिया को ट्रेवल किया वहाँ के वेदर कंडीशन को स्टडी किया और कंपाइल किया और इस तरीके से अल मसूदी को फिजिकल ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अल मसूदी पॉइंटेड आउट दैट salt in the seas comes from land. He studied landforms. उन्होंने लैंडफॉर्म्स का स्टडी किया। रिकॉग्नाइज दैट द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रीम्स टू स्ट्रक्चर। उन्होंने एक स्टडी लैंडफॉर्म का स्टडी किया और रिकॉग्नाइज किया कि प्रोसेस ऑफ इरोजन और जो स्ट्रीम्स से उनका एडजस्टमेंट स्ट्रक्चर में किस तरीके से होता है और किस तरीके से लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन होता है इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। जो अल मसूदी थे उन्होंने क्लियर्ड द आइडिया दैट स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। इससे पहले आशंकाएं थी कि अर्थ का शेप या तो स्फेरिकल है या फ्लैट है, तो अल मसूदी वाज फर्स्ट ज्योग्राफर जिन्होंने ये क्लियर किया कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है। इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो अल मसूदी थे उनका कंट्रीब्यूशन इस तरीके से कि ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो उन्होंने स्टडी किया उस बेसिस पे उनको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ही डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 7 रीजन। उन्होंने वर्ल्ड्स को 7 रीजन में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमने अल मसूदी को पढ़ा, उनके बारे में डिस्कस किया कि उन्होंने ज्योग्राफी में मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफर के बारे में पढ़ते हैं अल बायरूनी। अल बायरूनी ही मेन फोकस्ड एरिया, जो अल बायरूनी की मेन फोकस्ड एरिया कौन कौन से थे? एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, क्रोनोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन एंड हिस्ट्री। दीज आर द मेजर फोकस्ड एरिया ऑफ अल बायरूनी। अल बायरूनी की एक प्रमुख पुस्तक है जिसके बारे में हम जानते होंगे, वो हिस्टोरियन और ग्रेट प्रोलिफिक राइटर भी हैं, किताब अल हिंद, जो कि रिगार्डेड हिज मोन्यूमेंटल वर्क which is deals with the geography of India. He described the process shaping the landforms under normal condition. उन्होंने उन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जो लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ उसको शेप करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। ही मेंशन्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन पेनिनसुलर रीजन इज कंट्रोल्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। उन्होंने जो अपनी पुस्तक किताबुल हिंद लिखी उसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया कि जो रेनफॉल है पेनिनसुलर इंडिया वो कंट्रोल करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। ही गिव अ डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी सोर्स ऑफ इंडस एंड एक्सप्लेन द
फिनोमिना ऑफ फ्लड इन इट्स बेसिन। उन्होंने इंडस के सोर्स के बारे में बताया कि इंडस कहाँ से निकलती है और रीजन क्या है उनके जो फ्लड बेसिन होता है वहाँ पर फ्लड आने का, तो ये भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। ही गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी ऑफ कन्नौज इन हिज बुक किताब अल हंत। He gave the description of city of Kannauj. He had provided accurate account of season in India and describing the nature of monsoon. तो it is said that जो अल्बरोनी थे, ये कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले मानसून को, जो इंडिया में मानसून का पूरा प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया और इंडिया में जो सीजन्स होते हैं उसके बारे में अपनी पुस्तक किताब अल हिंद में डिस्कस किया। His astronomical writing discuss and approve the Earth's theory of rotation on its axis। जो उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल उनके वर्क था उसमें ये डिस्कस किया कि अर्थ थ्योरी ऑफ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, की अर्थ अपने एक्सिस के परितः घूम रही है। और इट इज़ आल्सो सेड दैट करेक्टिंग द कैलकुलेटेड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मैनी प्लेसेस। उन्होंने जो डिफरेंट प्लेसेस थे अर्थ पे उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी करेक्ट किया। उनकी बुक थी अल ताहिद। उस बुक में हिज व्यूज़ ऑन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में उस बुक में बताया गया है कि इसमें अल ताहिद में ही एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ सोलर और लूनर एक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं उसके बारे में उन्होंने अल ताहिद में डिस्कस किया। And he attempted to measure longest and shortest distance of the moon and sun from the earth। ये उनके जो है ना एस्ट्रोनॉमिकल एरिया में जो उनके रिसर्च और उनकी स्टडी थी उसके बारे में है कि he attempt to measure longest and shortest distance of the moon and the sun from the earth। Alberoni also studies the relationship of tides with the phases of monsoon। जो टाइड्स रेज होते हैं फेज ऑफ मानसून की वजह से न्यू मून और फुल मून की वजह से जो टाइड्स में रिलेशनशिप होता है उसको उन्होंने स्टडी किया। इन जियोमॉर्फोलॉजी में ही कंपेयर्ड द फॉसिल डिस्कवर्स इन द प्लेन्स ऑफ अरेबिया, जुरजान, ख्वारिज़मी along the Caspian Sea and suggested the occurrence of sea at the places of earlier time। इन्होंने फॉसिल जो मिले हैं हमारे डिफरेंट प्लेसेस पे लाइक अरेबिया, जुरजान और ख्वारिज़म में उनको डिस्कस किया along the Caspian Sea। और इन्होंने ये भी बताया कि जो अर्लियर टाइम पे इन रीजन्स पे सी होने की एक संभावना को भी प्रकट किया। उनके इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या थे? एट द साउथ पोल ही हैड कॉज द टू एग्जिस्ट। उनका एक प्रमुख ये डिस्क्रिप्शन था कि जो साउथ पोल पर है उसमें नाइट जो है ना, रात सीज टू एग्जिट, वहाँ पर रात नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट होती है। हो सकता है कि वो उस टाइम पे विजिट किया हो जहाँ पर जिस टाइम पर वहाँ पर नाइट होती है। तो उन्होंने ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया साउथ पोल का। इस तरीके से हमने बैरूनी के बारे में जाना। ये हमने जाना कि उनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस किस एरिया में था। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने काफ़ी स्टडी और काफ़ी रिसर्च किया और दुनिया के सामने एक लाइट डाला। और नेक्स्ट ज्योग्राफर के बारे में हम जानते हैं इब्न सीना। इब्न सीना ही गिव्स द आइडिया ऑफ लैंडस्केप erosion। Observed streams cut down their valley when flowing down the mountains। जो लैंडस्केप में इरोजन होते हैं उसके बारे में इन्होंने आइडिया दी कि जैसे स्ट्रीम पर्वतों से उतर कर जो है ना मैदानी एरिया में आती हैं तो वो क्या करती हैं कि एक वैली का निर्माण करती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया। ही एक्सप्लेन्स प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स इन द रॉक इन हायर माउंटेन। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि हायर माउंटेन्स पे जो फॉसिल
मिलते हैं वो उसका रीज़न क्या हो सकता है, चूँकि जैसे हम जानते हैं कि पेंजिया और ल्यूरेशिया जो प्रीवियस पार्ट थे अर्थ के, उनके बीच में टीथिस सी था, जो अल्टीमेटली कहा जाता है जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालय रीजन विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टीथिस सी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो माउंटेन रीजन में जो फॉसिल हैं वो पाए गए। उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन किसने दिया, इब्न सीना ने। नेक्स्ट ज्योग्राफर हम जानते हैं अल इदरीसी, लीडिंग स्कॉलर ऑफ 12th century. He gave a world map. His world map is considered as his the most important contribution to the geography based on the rough rectangular projection. उन्हें वर्ल्ड मैप दिया जिसकी वजह से उनका मेजर कंट्रीब्यूशन जाना जाता है। ही डिस्क्राइब द सिसिली, सिसिली एक आइलैंड है जो इटली का मेडिटेरियन सी में जो जाना भी जाता है कि सिसिली वोल्केनो के लिए, इज परहैप्स द मोस्ट डिटेल्ड वन एंड इट इज़ द मोस्ट ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जो उन्हें उसके बारे में एक्सप्लेन किया और उसकी ज्योग्राफी के बारे में बताया, वो ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसका। डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, कोई भी रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स हैं जैसे उसके बारे में उन्होंने उनके ओरिजिन, उनके सोर्स, उनके माउथ के बारे में, उनका फ्लो के बारे में वो भी उन्होंने डिस्कस किया, जैसे कि दानूबे और नाइजर। दानूबे रिवर जो कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण रिवर है, और नाइजर रिवर जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में है, नाइजीरिया से ओरिजिनेट होती है। He did not agree with the Greek classification of world into 5 climatic divisions and provided a most sophisticated classification based on climate. Sophisticated classification based on climate. जो अल इदरीसी थे जो ग्रीक क्लासिफिकेशन दिया था वर्ल्ड का, वहाँ ग्रीक स्कॉलर्स ने 5 क्लाइमेटिक डिवीजन में, उससे ही वाज नॉट एग्री एंड ही प्रोवाइडेड अ सोफिस्टिकेटेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो ये अल इदरीसी ज्योग्राफर थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है इब्न बतूता। ही स्पेंड 28 years ऑन ट्रेवल एंड कवर्ड ओवर 75,000 माइल्स। उन्होंने लगभग 28 साल ट्रेवल किया और लगभग 75,000 माइल्स का यात्रा की। हिज प्राइमरी इंटरेस्ट पीपल आल्सो डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ वेरियस रीजन दैट ही विजिटेड। उनका प्राइमरी इंटरेस्ट था लोगों से डिस्कस करना, मिल जाए, उनके कल्चर के बारे में जानना, और आल्सो ही डिस्क्राइब फिजिकल कंडीशन ऑफ वेरियस रीजन। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी उनका कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स इन डिजर्ट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। हिज बुक रिहाला, जो कि एक महत्वपूर्ण बुक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण, बहुत पूछी जाती है, प्रोवाइडेड द इंसाइट इनटू सॉइल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो रिहाला में उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने सॉइल्स के बारे में डिस्कस किया, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। कहाँ, मुस्लिम वर्ल्ड्स में, मीन्स he discussed all these agriculture, climate, political history, soils के मुस्लिम वर्ड्स के बारे। he came दिल्ली on the invitation of मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे हम डिस्कस किया, और काजी के पद पर भी ये विराजमान रहे। उसके पश्चात नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में जानते हैं, इब्न खालदून। In his writing, he mentioned that a northern hemisphere is more densely populated than southern hemisphere. उन्होंने जो उनकी लिटरेचर है उसमें यह डिस्कस किया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे कि ये एशियन रीजन हो गया, यूरोपियन रीजन हो गया, ये मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये उन्होंने अपनी राइटिंग में डिस्कस किया। द पॉपुलेशन अलोंग द इक्वेटर वाज स्पार्स but there was an increasing concentration away from it
अप टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। उन्होंने कहा कि जो इक्वेटर रीजन है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे हम 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ही एम्फसाइज द रोल ऑफ फर्टाइल लैंड इन द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर फर्टाइल लैंड होगा, जैसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन हो गया, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने वही एम्फोसिस किया कि जहाँ जहाँ फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पर सेटलमेंट भी होता है। He had argued that origin of large cities have always been in the form of small settlements. तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे कोई एक लार्ज सिटी बनती है, सबसे पहले वहाँ पर एक स्मॉल हैबिटेशन का निर्माण होता है। जैसे सुल्तानती, काकीनाडा और ये जो सिटीज़ थे ये ग्रो होकर कोलकाता का निर्माण हुआ था, जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। Ibn Khaldun was considered as one of the early environmental determinists. He tried to correlate man and his environment in the scientific way. वो अर्ली एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहे जाते हैं। इब्न खालदून, उन्होंने मैन और एनवायरमेंट रिलेशन को साइंटिफिक वे में स्टडी किया। He also credited the establishing political geography in the middle period, where he discussed the rise and fall of the dynasty and empires. क्योंकि मिडिल पीरियड में एक डायनेस्टी ख़त्म हुई, दूसरी डायनेस्टी रोज़ हुई, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया और अपने राइटिंग में, अपने लिटरेचर में, कि रीज़न क्या है राइज और फॉल होने के। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट अरब जोग्राफ़र के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन जो कि हम देखते हैं कि ह्यूमन जोग्राफ़ी, फिजिकल, एनवायरमेंटल, मैथमेटिक्स, सॉइल, डिफरेंट फील्ड ऑफ जोग्राफ़ी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ह्यूमन जोग्राफ़ी और जोग्राफ़ी एज अ सब्जेक्ट को ग्रोथ में अरब जोग्राफ़र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मुस्लिम जोग्राफ़र पेड लेस अटेंशन टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफी एज कम्पेयर टू ह्यूमन वन। उन्होंने बेसिकली मेजर कंसर्न फोकस एरिया ह्यूमन जोग्राफी था। Nevertheless, there was a reference to land forms, oceanography, climatology और बायोजियोग्राफी का भी डिस्कस किया अपने ट्रैवलिंग हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में। तो फ्रेंड, इस तरीके से आज हमने ह्यूमन जोग्राफी के जोग्राफिकल थ्रॉट्स में अरब जोग्राफर के बारे में डिस्कस किया, और इस तरीके से लेक्चर ख़त्म होता है। तो एट द लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज स्ट्रीम and share among your friends as much as possible. Thank you very much.